आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। आखिर वो कौन सा राज्य है जहां छिन गया है चुनाव देने का अधिकार? आखिर वो कौन सा राज्य है जहां 5 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर घोषित कर दिया, SC ST का दर्जा दे दिया है? परिसीमन ऐसा कि मुसलमान अब अपने आप में वंचित महसूस कर रहे हैं। मुसलमानों के वोटिंग राइट तक भी छीन लिए गए हैं। नेताओं के होश उड़ गए हैं। मुसलमानों का अब वोट रहना भी पूरी तरीके से हो गया शून्य। जी हाँ, आखिर कैसा परिसीमन कराया है गया? चुनाव आयोग पर क्यों फूटा गुस्सा? असम में क्या कुछ हो रहा है और क्यों विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं? CM हेमंता विश्व शर्मा का स्टेटमेंट आप तो सुनते ही होंगे। मुसलमानों को लेकर वो आक्रामक रुख में रहते हैं और लोग यही इसीलिए उनको कहते हैं कि योगी के बाद अगला PM जो है वो हेमंता विश्व शर्मा ही बनेंगे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने असम में ऐसा परिसीमन किया है जिसके बाद से वहाँ के मुसलमानों का एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा है और उनका कहना है कि जो ये परिसीमन हुआ है ये पूरी तरीके से मुसलमानों को वोटिंग अधिकार से वंचित करना है और मुसलमान तबके को जो है वो और नीचा गिराने का बराबर है। हमारे अधिकार को ख़त्म किए जा रहे हैं क्योंकि 5 मुस्लिम बाहुल्य सीटों को जो है वो परिसीमन के बाद SC ST में जोड़ दिया गया है, जहां से पिछले 70 सालों से जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर असम में जिस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पिछले 70 सालों में मुस्लिम मुख्यमंत्री के अलावा आज तक मुस्लिम विधायक के अलावा आज तक किसी भी और समुदाय का जो है वो विधायक नहीं हो पाया था, उन 5 विधानसभा सीटों को कैसे SC ST को आवंटित कर दिया गया, यानी अब वहाँ से मुसलमान चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अब इस तरीके के एक्शन के बाद इस परिसीमन का विरोध असम में शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जो है वो तोड़ करके दूसरे इलाकों में मिला दिया गया है। वहाँ के मुसलमान जो विधानसभा को एक तरीके से डाइवर्ट कर रहे थे। अब मुसलमानों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने हिसाब से परिसीमन कराया है, मुसलमानों को दूसरी जगह जोड़ दिया है, पूरे के पूरे इलाके को ही डिस्टर्ब कर दिया है। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे उनको SC ST में जोड़ दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला? सिलसिलेवार तरीके से इस परिसीमन को चलिए समझ लेते हैं। दरअसल असम में आपको बता दें 14 अगस्त को एक रिपोर्ट आई है, परिसीमन की रिपोर्ट। इस परिसीमन की रिपोर्ट में 14 लोकसभा और 126 विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन मसौदे पर अब भारी विरोध हो रहा है। 1976 के बाद से हो रहे परिसीमन की प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हुई। परिसीमन के अंतिम मसौदे में कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र इलाकों में कटौती किया गया, जबकि कई क्षेत्रों को खत्म कर दिया गया है और कई असेंबली सीटों को SC ST के लिए आरक्षित कर दिया गया है। कई असेंबली सीटों को समझिए। अंतिम परिसीमन मसौदे के अनुसार 5 विधानसभा क्षेत्र जहां हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो निर्वाचित होते आए हैं, उनको SC ST का दर्जा दे दिया गया है, पूरी तरीके से आरक्षित कर दिया गया उनको SC और ST के लिए। तो ऐसे में अब आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर ST के लिए 19 हो गई है। पहले 16 सीटें थी असम में, अब जो है वो असम में 19 सीटें हो गई हैं ST शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें हम तो फिर ये 6 सीटें थी, अब इन्हें बढ़ाकर 8 सीटें कर दी गई हैं। यानी जो सीटें जो है वो मुसलमानों की कम हुई वो SC ST को दे दिया गया है। ऐसे में अब इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। मुसलमान कह क्या रहे हैं वो समझिए। दरअसल आपको बता दें, परिसीमन की नई कवायद के बाद मुसलमानों ने आरोप लगाया कि गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों में 2 चुनाव लड़ने से रोक दिया, जो कि अब ST के लिए आरक्षित कर दी गई है। नई सिरे से खींची गई सीमाओं के बीच, बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच सैकड़ों गैर आदिवासी मूल के लोगों को इस वजह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। आरोप है कि असम में, खासकर निचले असम में, परिसीमन का उद्देश्य कथित तौर पर मुसलमानों की भूमिका को ही कम करना है। यानी उनका जो प्रभाव है, जो प्रभुत्व है मुसलमानों का, उसे ही कम कर दिया जाएगा, निचले असमिया की बात करें। और यही कारण है कि अब इसका जो है वो विरोध हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम मसौदे के खिलाफ सियासी राजनीतिक दल में शिवसागर जिले के विरोध प्रदर्शन किया गया। कई नेताओं का कहना है कि ये जो चुनाव आयोग का परिसीमन रिपोर्ट है जी, असल में ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर परिसीमन रिपोर्ट तय की गई है, इस वजह से हम इसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों, असम में आपको सपोज दैट एक विधानसभा है, वहाँ पे कुछ इलाके मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, कुछ जो है वो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, कुछ ST बाहुल्य इलाके हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, उन इलाकों को तोड़ करके दूसरी विधानसभा में मिला दिया गया है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं पहले से ही, और उस पूरे मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा को ST का दर्जा दे दिया गया है। और जब उसे ST का दर्जा दे दिया जाएगा तो वहाँ चाहे कितने भी मुसलमान रहें वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वो
शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब मुसलमानों का गुस्सा असम में फूट पड़ा है। अब कह रहे हैं कि ये हमें कमज़ोर बनाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल ओवरऑल आप इसे कैसे देखते हैं? असम में जो परिसीमन रिपोर्ट आई है ये इसे आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव दें। जो हंगामा मचा है फिलहाल असम के सीएम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, किस तरीके से मुसलमानों को लेकर मदरसों पर आक्रामक रहते हैं ये भी आपको पता होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।